हेलो बच्चों, मैं शिवानी मिस बोल रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक और जीवनी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। आप इस पिक्चर को पहचानते हो बच्चों? अगर आप नहीं पहचान रहे हो तो मैं बताना चाहती हूँ ये कौन है। ये हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज मैं इनकी जीवनी आपको बताऊंगी। ओके, अगर इनके जीवन से आपको कुछ भी सीख मिलेगी बच्चों तो आप उसे ग्रहण जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मैं इनकी जीवनी बताती हूँ आप लोगों को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जो है 18 महीने प्रधानमंत्री पद पर रहे, है ना बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद पर थे। और लाल बहादुर शास्त्री जानते हैं बच्चों, आज के ज़माने की तरफ फैशन और फैशनेबल नहीं थे। वो सादगी, वो महानता की प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन की अनेक प्रसंग, अनेक घटनाएं, अनेक कहानियाँ हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। उनके जीवन से संबंधित एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि वो कैसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए हम उनके बारे में उनके जीवन की एक कहानी आपको सुनाते हैं। ओके, चलिए। बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे बच्चों। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तो थे ही, और साथ ही रेल मंत्री के पद पर भी थे वो। चलिए देखते हैं। बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। रेल मंत्री होकर भी उनका रहन सहन बिल्कुल साधारण था। वे स्वयं नियमों का सख्ती से पालन करते थे और दूसरे से भी यही अपेक्षा रखते थे। एक बार उन्हें बनारस से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे समय पे स्टेशन नहीं पहुंच सके बच्चों। पता है, जैसे आप लोग को भी स्कूल आने में लेट हो जाता है ना, किसी कारणवश लेट हो जाता है ना घर से आने में, उसी तरह उनको भी लेट हो गया और समय पर वो स्टेशन नहीं पहुंच पाए। ट्रेन के जाने का सिग्नल हो चुका था, लेकिन जैसे ही गार्ड को पता चला कि हमारे रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आने वाले हैं, उन्होंने सिग्नल रोक दिया। मतलब कि हरी झंडी को नीचे कर दिया। हरी झंडी कब दिखाई जाती है जानते हो बच्चों? हरी झंडी दिखाने का मतलब होता है कि ट्रेन का स्टेशन से जाना। ओके, इस वजह से उसने हरी झंडी नीचे दिखा दी, नीचे गिरा दी कि मतलब अभी मंत्री जी आने वाले हैं। यात्री बहुत परेशान हो रहे थे। ट्रेन में बैठे हुए यात्री बहुत परेशान हो रहे थे कि सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। थोड़ी देर बाद हमारे शास्त्री जी स्टेशन पहुंच गए और अपने कोच की ओर बढ़ने लगे। उन्हें देख वह गार्ड जो हरी झंडी को नीचे किया था, उन्हें देख वह गार्ड भागा भागा उनके पास पहुंचा और बोला, सर, जैसे ही मैंने सुना कि आप आ रहे हैं, मैंने ट्रेन चलने नहीं दी। यह सुनकर शास्त्री जी ने गार्ड की ओर दृष्टि घुमाई और फिर बिना कुछ कहे ट्रेन पर चढ़ गए। गार्ड बहुत खुश हुआ। गार्ड तो खुश होगा ही, क्योंकि उसने मंत्री जी के लिए कार्य किया था। लेकिन देखिए कैसे थे हमारे शास्त्री जी, बहुत खुश हो गए और अब उसकी तरक्की निश्चित है। गार्ड ने मन में बहुत कुछ सोच लिया था खुशी के मारे कि अब उसकी तरक्की निश्चित है। शास्त्री जी उसे अब आगे ले जाएंगे, मतलब आगे किसी और पद पे उसे रखेंगे। लेकिन अगले ही दिन शास्त्री जी ने गार्ड को ड्यूटी से निकालने का आदेश दे दिया। ये क्या हुआ बच्चों? जहाँ पता है क्यों आदेश दिया ड्यूटी से निकालने का? क्योंकि वो ड्यूटी ठीक से न करने के आरोप में उसे ड्यूटी से निकालने का आदेश दे दिया। शास्त्री जी नियमों की अवहेलना उचित नहीं मानते थे। जैसे वो थे वैसे ही दूसरे से अपेक्षा करते थे कि वो भी वैसा ही रहे, अपने नियमों का पालन करे। उनका मानना था कि ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को भी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके चलते सैकड़ों यात्री को असुविधा सहनी पड़ी। इसलिए उन्होंने इसके जिम्मेदार गार्ड को उसकी नौकरी से निकाल दिया, पद मुक्त करने का आदेश दे दिया। और पता है बच्चों, इनकी ये जीवन की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार रहना चाहिए। समझे बच्चों? कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए।